एक पंडित और एक साधु था। दोनों एक साथ यात्रा पर चले। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय। दोनों को प्यास लगी, पर आसपास कहीं पानी नहीं था। भूख भी लगी थी। ख्याली पुलाव के बारे में सोचते हुए दोनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक बनिया मिला। वह भी भूखा प्यासा था। तीनों ने मिलकर तय किया कि रास्ते में जो भी खाने को मिलेगा बराबर बराबर बांट लेंगे। चलते चलते रास्ते में गन्ने का एक खेत आया। पहले पंडित खेत में पहुंचा और बोला, नारायण नारायण। गन्ने वाले किसान ने सोचा, जाने ये भिखारी कहाँ से चले आते हैं। यहाँ कोई भंडार तो नहीं भरा है कि देते ही चले जाओ। उन्हें ब्राह्मण को खदेड़ दिया। जब लंगोटधारी साधु खेत में पहुंचकर बोला, अलख निरंजन। यह सुनकर किसान ने सोचा, इस अभागे देश में इन टुटपुजियों की कोई कमी नहीं। अब किन किन को दे और कितना दें। उसने बाबा जी को भी भगा दिया। अब बनिया की बारी थी। बनिया खेत में पहुंचा और उसने किसान से पूछा, श्रीमान जी, इन गन्नों से गुड़ कब तैयार होगा। किसान बोला, सेठ जी, आपको कितना गुड़ खरीदना है। बनिए ने कहा, यही कोई 100 मन। किसान मन ही मन बोला, इसे कहते हैं किस्मत। किसान और बनिए ने मिलकर दाम तय किए और तौलवाने को भी दिन पक्का किया गया। अब विदा लेने से पहले बनिया ने कहा, श्रीमान जी, सौदा तय हो गया, कुछ नमूना तो दोगे। किसान ने 20 बढ़िया गन्ने उखाड़कर बनिया को थमा दिए। लौटने पर बंटवारे का काम शुरू हुआ। सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन बनिए ने एक तरकीब निकाली। सोचने का दिखावा कर उसने कहा, सुनो दोस्तों, शास्त्र में लिखा है कि अव्वल ब्राह्मण को हमें आगे का हिस्सा देना चाहिए। यह कहकर 20 गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा काटकर उसने पंडित को सौंप दिया। पंडित ने अपना हिस्सा खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर बनिए ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि बनिए को बीच का हिस्सा मिलना चाहिए। यह कहकर गन्नों के बीच वाले टुकड़े बनिए ने अपने लिए रख लिया। अब गन्नों का नीचे का हिस्सा बचा। बनिए ने कहा, शास्त्र का तीसरा वचन यह है कि साधु महाराज के लिए जड़ वाला हिस्सा बेहतर होता है, क्योंकि जड़ों में असली ताकत होती है। उससे बूटियां जो बनती हैं। बनिया ने बीज का रस से भरपूर हिस्सा खुद अपने लिए रखा और पंडित तथा साधु को भी खुश कर दिया। फिर सब खुश होकर अपने अपने घर लौट गए।